हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानी विथ आर के। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के बारे में। दोस्तों, आप घर बैठे इस योजना का फॉर्म कैसे भर पाएंगे, वो भी अपने मोबाइल से बिना किसी सीएससी सेंटर गए हुए। तो दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य है प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्व जीवन यापन करने का अधिकार। दोस्तों, जैसे कि आपको इसका लाभ मिलता है, तो दोस्तों आप किसी भी शासकीय योजनाओं का लाभ ले सकते हैं एवं आवास बनाने के लिए किसी भी बैंक से ऋण भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्रोम ओपन करना है और सर्च करना है सारा, SARA, सारा गवर्नमेंट MP गवर्नमेंट इन। जैसे कि ये देखिए ऊपर में आ गया है, इसी को आप सर्च कर देते हैं तो अपन के सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। ये पहले ही लिंक पे क्लिक कर देंगे हम लोग। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन होगा और अपन लोगों को इसको स्लाइड करते हुए नीचे जाना है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। हम इस पर क्लिक कर देंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो जैसे जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो एक अपन लोग के सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस योजना का लाभ वही व्यक्ति ले सकते हैं। इसकी पात्रता मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कौन कौन इससे अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास नहीं है। आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए। दोस्तों, जिसके पास 5 एकड़ से कम भूमि हो वो अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित करता है। दोस्तों, यदि आप सरकारी दुकान से राशन प्राप्त करते हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए। आवेदक परिवार को कोई भी शासकीय सेवा में नहीं है। दोस्तों, आपके परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में ना हो। आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भूखंड चाहता है दिनांक 1 जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज है। इसकी प्रक्रिया क्या क्या है आपको समझा देते हैं। आवेदक द्वारा आवासीय भूखंड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन सारा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना है। जैसे कि ये पेज ओपन हुआ है, सारा पोर्टल से ही ओपन हुआ है। युक्त प्रस्तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किया जाएगा। दोस्तों, जो भी ये अपन लोग आवेदन करेंगे तो ये सचिव और पटवारी के पास चला जाएगा। ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। जैसे वो सभी का चेक करेंगे, किसके पास ज़मीन है, किसके पास ज़मीन नहीं है, किसका घर है, किसका नहीं है। उसके बाद ही एक सूची तैयार की जाएगी। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रारंभिक परीक्षण कर पात्र अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी। दोस्तों, जैसे कि मैं बताया कि कौन पात्र के लायक है, कौन इसके अपात्र के लायक है,
जैसे कौन पाने के लायक है और कौन नहीं है, उसकी लिस्ट तैयार की जाएगी, वो भी अलग अलग। पात्र परिवार की ग्राम पंचायत सूची संबंधी ग्राम के निवासियों के आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु प्रकाशित की जाएगी। सूचना चौपाल, गुड्डी चावड़ी आदि सार्वजनिक स्थल तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जाएगी। तहसीलदार सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर आपत्तियों और सुझाव का परीक्षण करेगा और पात्र अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा। फिर यहाँ से क्या है कि यह तहसीलदार के पास चला जाएगा और तहसीलदार भी एक सूची बना के जो कि भेजेगा, वो फिर वहीं से ही आदेश जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, अब आवेदन करने के लिए बताते हैं। आवेदन करें पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आवेदन करें पे क्लिक किए तो अपन लोग के पास एक ऐसा पेज ओपन होगा और ग्राम की आबादी भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन। तो इसमें फर्स्ट क्या है कि आबादी भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त करने हेतु नियत स्थल, इसमें जिला, आपका जिला कौन सा है उस पर पहले क्लिक कर देंगे और दूसरे में यहाँ तहसील चूज करेंगे। जो भी आपका तहसील हो आप उसे चूज कर लीजिएगा। और थर्ड है पटवारी हल्का। अब पटवारी हल्का में अपना गांव को ही चूज कीजिएगा, आपका जो भी गांव हो। और ग्राम का नाम, ये फर्स्ट अपन लोग का क्लिक हो गया, भर गया है। अब दूसरा देखिए, आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी, आधार नंबर, आप अपना यहाँ पे आधार नंबर फिल कर दीजिएगा। और सेकंड में फिल करना है समग्र आईडी, अपना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च कर दीजिएगा, सभी के सभी ओपन हो जाएगा जो भी आपके आधार कार्ड और समग्र आईडी में ऐड हुआ। देखिए मेरा नाम आ गया और यहाँ पिताजी का नाम आ गया है, डेट ऑफ बर्थ आ गई है और जाति आपकी आ गई है। अब आपको यहाँ मोबाइल नंबर फिल कर देना है। जो आपके पास मोबाइल हो, और आप यहाँ चाहे तो ईमेल भी फिल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ सेकंड में है क्या जीवित पत्नी पति, जैसे अगर कोई लेडीज फिल कर रही हैं, अगर उनके पति हैं तो अपने पति का आधार नंबर और समग्र आईडी और यहाँ रिलेशन चूज करेंगी। यदि पति के नाम से फिल हो रहा है तो अपने पत्नी का यहाँ पे फिल कर देंगी। यदि नहीं है तो नो कर देंगे, जैसे कि मेरा नहीं है तो हम नो कर देते हैं। यहाँ आवेदक का विवाह विच्छेद हुआ है अथवा नहीं, अगर हुआ है तो हाँ कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। क्या आवेदक के परिवार में शासन की लाडली योजना के तहत लाभांकित लाडली लक्ष्मी या अथवा नहीं, यदि है तो लाडली लक्ष्मी का विवरण कर दे। यदि है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। और थर्ड वाला इसे ही खाली रहने देते हैं। कोई आपका बच्चे हैं तो आप उनका समग्र आईडी डाल सकते हैं और संबंध चूज कर सकते हैं। और फोर्थ में क्या है, क्या आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है, तो इसमें नो कर दीजिएगा। क्या आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है, नो। क्या आवेदक परिवार पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित है, यस कर दीजिए। क्या आवेदक परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, नो कर दीजिए। क्या आवेदक परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में है, नो कर दीजिएगा।
क्या आवेदक का नाम 1 जनवरी 2021 की मतदाता सूची में दर्ज है? यस। 5वां खाली रहने दीजिएंगे और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे स्थान डाल देंगे। और प्रीव एंड सबमिट कर देंगे। तो अपन के सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आगे यदि आपका कोई मिस्टेक हो गया है तो आप कैंसिल करके दोबारा से फिल कर सकते हैं। अब एक बार चेक कर लीजिएगा ऐसे। अगर सही हो तो गेट ओटीपी फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर दीजिएगा। अभी एक ओटीपी प्राप्त होगी। अब वेरीफाई ओटीपी एंड सबमिट। ये ओटीपी आ गई है, ओटीपी डाल के सबमिट कर देंगे। और वेरीफाई ओटीपी एंड सबमिट कर देंगे। दोस्तों ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा और आपका सबमिट हो जाएगा। जैसे कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो आवेदन कर सके घर बैठे। थैंक यू सो